हेलो गाइस, वेलकम टू द क्वांट्स वर्ल्ड। माय नेम इज शुभम चौधरी। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल क्वांट्स वर्ल्ड में। यहाँ पर आप मेरे चैनल टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्वांट्स वर्ल्ड बाय शुभम चौधरी, जिसमें मैं यहाँ पर जितनी भी क्लासेस होंगी उनका पीडीएफ सॉल्यूशन यहाँ पर आपसे शेयर करूंगा। उसके अलावा आप यहाँ पर मेरे को इंस्टाग्राम, जो कि @quantsworld24 नाम से यहाँ पर इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जिसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी ट्रिक्स यहाँ पर डिस्कस की है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि क्लास 8th है नंबर सिस्टम की। यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर यूनिट डिजिट का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। होप आप सभी को यहाँ पर ये क्लास काफी अच्छी लगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूनिट डिजिट से। अगर यूनिट डिजिट की बात करता हूँ, अगर कोई नंबर यहाँ पर है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर देखिए ये वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, लैक्स हो गया, 10 लैक्स हो गया। क्लियर? या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार करके हो गया। तो ये जो वंस का नंबर होता है दैट इज 8। तो ये आपका क्या होगा, यही आपकी होती है यूनिट डिजिट। क्लियर है? तो यूनिट डिजिट जब भी आप कहोगे, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट में आप यहाँ पर सिंपल सा क्या करोगे कि यहाँ पर वंस की वैल्यू देख लोगे, और ये होगी आपकी यूनिट डिजिट। जैसे कि यहाँ पर और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि दिया है 19817, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी, 7 होगी। इसके अलावा यहाँ पर दिया है 202010, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। इसके अलावा यहाँ पर दिया है 2345 इंटू 10 की पावर 2 दिया हुआ है। तो इसको देखिए आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2345 इंटू 100। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा, 2345 100। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। जल्दबाजी में यहाँ पर 5 कोई नहीं लिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग यूनिट डिजिट के बारे में और देखते हैं। जैसे कि कोई नंबर है यहाँ पर 37891, ठीक है, और हम लोग ऐड कर रहे हैं यहाँ पर 7321। क्लियर? तो ऐड का रूल क्या होता है, जो कि बचपन में हम लोग पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा कुछ आएगा तो देखते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 19873। क्लियर? और ये हो जाएगा 1237। ठीक, ये हमने लिया, इनको ऐड किया हमने। तो यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1, इसके बाद 1 यहाँ पर कैरी, तो 93, और ये हो जाएगा 12, वहां पर 1 गया तो 5, और यहाँ पर 1 गया 4 हो गया। क्लियर? बट हमको यूनिट डिजिट में हम लोग देखते क्या है, ये वंस का नंबर देखते हैं। समझ गए कि नहीं? ये वंस का नंबर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वंस का नंबर देखेंगे तो इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, ये नंबर से हमारे वंस के नंबर। क्लियर? तो हम डायरेक्ट भी यहाँ पर यूनिट डिजिट निकाल सकते थे। ये वंस की वैल्यू देखी, इसको देखा, और यहाँ पर लिख दिया 1+1=2, और ये हो गई हमारी क्या, ये हो गई हमारी यूनिट डिजिट। कहने का मतलब ये है, जब भी हम लोग सम कर रहे होंगे या ऐड करने होंगे, तो वहां पर यूनिट डिजिट देख कर ही उनको ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, यूनिट डिजिट वहां से निकल आएगा। लाइक यहाँ पर कोई क्वेश्चन है 78321 प्लस 79523 प्लस 99981 प्लस ये दिया हुआ है 99903। ठीक, आपको सिंपल क्या करना है, यूनिट डिजिट देखनी है, 1313। तो कितना हो गया, 336 और 8, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गई, 8 आ गई। क्लियर? तो इस तरह आप यूनिट डिजिट डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जब भी हम लोग मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई जब भी हो रहा होगा, तो उसमें देखो क्या करते हैं, सिंपल, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया 12। 12 को अगर हम लोग यहाँ पर 3 से करते हैं, 12 को अगर हम लोग यहाँ पर 4 से करते हैं, 12 को हम लोग यहाँ पर 5 से करते हैं। सिंपल सा मैंने एग्जांपल लिया है यहाँ पर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 3 36, 12 4 48, और 12 5 60। क्लियर? आपको यहाँ पर देखोगे यूनिट डिजिट 6 आ गई, यहाँ पे 8 आ गई, और यहाँ पर 0 हो गई। क्लियर? लेकिन सिंपल यूनिट डिजिट आप ऐसे भी फाइंड कर सकते थे, 3 2 6, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि ये 12 लिखा है, ये 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये भी वंस की वैल्यू है, ये भी वंस की वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 6 आ जाएगा, यही होगी इसकी यूनिट डिजिट। इसी तरह 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8 आ जाएगा, ये होगी इसकी यूनिट डिजिट। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 10 आएगा, और 10 की यूनिट डिजिट 0, तो यहाँ पर ये 0 हो गया। क्लियर? ये चीज समझ में आई? अब इसमें तो ये तो छोटा सा हमारा एग्जांपल था। अब मान लीजिए बहुत बड़ा एग्जांपल दे दिया, 99128117 इनटू यहाँ पर दे दिया 100786। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, इसकी यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस देखिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा 42, 7 6 42, और इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, यही हो गई उसकी यूनिट डिजिट। समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब यहाँ पर देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर 1+2+3+4 अप टू 999। तो जब भी इस तरह की यहाँ पर नेचुरल नंबर की सीरीज दी हो, सम में नेचुरल नंबर दिए हो, तो यहाँ पर सम इनका अगर देखते हैं, तो ये क्या होता है, n+1/2।
क्लियर, ये चीज होती है। और इनका सम करके ही हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालनी है। तो सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर ये जो 999 है, दिस वन इज n, n इज इक्वल टू 999, क्लियर। सिंपल इनको ऐड करना है तो आप करिए n प्लस 1 अपॉन 2। तो ये क्या हो जाएगा 999 इंटू, यहाँ पर जब आप करेंगे तो 999 प्लस 1 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 999 इंटू 1000 अपॉन 2, ये इससे चला जाएगा 500। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, इंटू 500, ठीक है। हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालनी है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करिए या ना करिए कोई इशू नहीं है। यहाँ पर देखिए डबल जीरो, इसका मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर आएगा उसके साथ यहाँ पर क्या लगेंगे, डबल जीरो लगेंगे। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ गई, यूनिट डिजिट आपकी यहाँ पर आ गई जीरो। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर एक और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन बेसिकली 1 4 9 16 25 और ये 144 तक की गया है। तो यहाँ पर देखिए ये है क्या, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर और ये है 5 का स्क्वायर। इस तरह यहाँ पर ये क्या गया है, ये गया है 12 का स्क्वायर, क्लियर। और जब यहाँ पर सम ऑफ, यहाँ पर ध्यान रखिए, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर आपको निकालने हो, नेचुरल नंबर्स, तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा n, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये यहाँ पे n क्या है, यहाँ पे n है आपका 12, क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। सिंपल यहाँ पर सम निकालना है तो सम निकालिए 12, 12 प्लस 1 दैट इज 13। फिर क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, इसको रुकिए मैं बेसिक से बता देता हूँ पूरा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा n, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, क्लियर। तो यहाँ पर जब आप रखोगे तो यहाँ पर क्या होगा, n दैट इज 12, 12 प्लस 1 13, उसके बाद 12 इंटू 2 दैट इज 24 प्लस 1 25 अपॉन क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 1 6, 6 2 12। देखिए अब यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, 2 इंटू 13 इंटू 25, आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिट प्लेस देखते हैं, 5 3 एंड यहाँ पे 2, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, तो इसका मतलब 30 आया। तो यूनिट प्लेस क्या हो गया, इसका यूनिट प्लेस भी क्या आ गया, यहाँ पर 0 आ गया एंड दिस वन इज योर आंसर। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए 1 8 27 64 अप टू 3375। तो देखिए ये क्या है, 1 का क्यूब है, ये है 2 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब एंड दिस वन इज 4 का क्यूब, क्लियर। एंड ये क्या किसका क्यूब है भाई, 15 का क्यूब। क्यूब्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर अगर आपको निकालना हो, नेचुरल नंबर, तो वो क्या होता है, वो होता है n प्लस 1 अपॉन 2 इसका पूरे का होल स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, n है यहाँ पे 15, ठीक है। तो यहाँ पर इनका सम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा 15, 15 प्लस 1 अपॉन 2 इन सबका होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा 15 इंटू 16 अपॉन 2 इनका होल स्क्वायर, क्लियर। देखिए अब ये हो जाएगा 2 8 जा 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 15 को जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 120, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को। अब इसका स्क्वायर करना है भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो देखो 120 इंटू 120 होगा, तो इसकी भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, या यूनिट प्लेस पे डिजिट क्या आएगी इसकी, सॉरी, ये आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी, क्लियर। एंड दिस वन इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, कभी भी अगर इस तरह का सम दिया हो, देखो यहाँ पर कितने जीरो है, यहाँ पे 5 जीरो है, 4 जीरो 3 जीरो 2 जीरो। सिंपल आपको क्या करना है, देखिए एक बार बेसिक देखते हैं फिर डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पर है 4 जीरो, उसके बाद 3 जीरो, उसके बाद 2 जीरो। अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो देखो 0 0 1 1 1 1 आएगा, ठीक है। कितने जीरो आ गए, 2 जीरो, और यहाँ पे यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट देखते हैं तो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्लियर। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर इस टर्म में आपको दिया हो क्वेश्चन, तो आपको देखना है सबसे कम जीरो किसके पास है, तो इसके पास है। तो इसका मतलब यहाँ पे लास्ट की 2 डिजिट 0 0 होगी, या फिर लास्ट डिजिट दैट इज यूनिट डिजिट, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर 0, क्लियर, सिंपल है ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन, यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर इसी टाइप का क्वेश्चन था जैसे यहाँ पे मैंने बताया। तो देखिए यहाँ पर ये दिया 1085 इंटू 10 की पावर 4, 1999 इंटू 10 की पावर 3, और यहाँ पर 1018 10 की पावर 2 और 101 इंटू 10 की पावर 6। इसको सॉल्व बिल्कुल नहीं करना है, अभी मैंने क्या बताया आपको, देखने हैं किस डिजिट के साथ यहाँ पर या किस नंबर के साथ मिनिमम 0 लगे हुए। तो ये नंबर है,
कितने जीरो है यहाँ पर 100 है, समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी, यूनिट डिजिट आपकी हो जाएगी यहाँ पर 0 एंड दिस वन इज योर आंसर। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड 6। प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड 6 क्या होती है भाई? 1 को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? ये तो सभी को पता होगा। तो जैसे कि 1 इंटू 199 करते हैं तो 199 आता है। 1 इंटू 1999 करते हैं तो यहाँ पे 1999 आ जाएगा। 1 इंटू 201 करेंगे तो 201 ही आ जाएगा। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, यूनिट डिजिट आप पढ़ लो। तो यूनिट डिजिट भी क्या रहेगी भाई, जैसे कि अगर 1 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 201 से, तो यूनिट डिजिट 1 ही होगी इसकी। वही नंबर जो है उसकी यूनिट डिजिट जो होती है वही होगी। जैसे 1 इंटू हमने कह दिया 9897, तो जो नंबर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसकी यूनिट डिजिट वही रहेगी 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी। ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया होगा। अब 6 की प्रॉपर्टी देखिए आप। 6 की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप देखो 6 इंटू 2, 6 इंटू 4, 6 इंटू 6, 6 इंटू 8, सॉरी 6 इंटू 8। क्लियर? तो यहां पर देखो ये क्या आएगा 12, यहां पे आएगा 24, यहां पर आएगा आपका 36, यहां पे आ जाएगा 48। क्लियर? इसकी यूनिट डिजिट देखो 2, इसकी देखो 4, यहां पर देखो 6, यहां पर क्या आ रही है 8। ठीक है, आप ध्यान दो जरा, यहां पर जिस नंबर से भी हमने मल्टीप्लाई किया था यहां पर इसको, वही नंबर तो यूनिट डिजिट में आ रहा है। तो इसका मतलब 6 का जब भी किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर जो नंबर होता है उसी की यूनिट डिजिट आती है। ठीक है, ये चीज समझ में आई? अगर नहीं आई तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में और सही से समझेंगे। देखो, अगर यहां पर मैं 6 की बात करूं, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 12 से, तो देखो ये आ जाएगा 72। तो हमको ये सब देखने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे देखो 2 तो 2, 6 इंटू यहाँ पर अगर हम लोग कर दे 50, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 300। ठीक है, 6 इंटू 198। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अब यहाँ पर बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आप यहाँ पर देखिए 6 को जब हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 12 की जो यूनिट डिजिट थी वही यहाँ पे आई, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 2 है। जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो जो इसकी यूनिट डिजिट थी वही यहाँ पे आई, तो ये 0 हो गई। क्लियर? इसी तरह 6 8 जा 48, तो यहाँ पे 48 हो जाएगी, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? इसका मतलब 6 का किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी नंबर की यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती है। समझे कि नहीं? 6 का मान लो यहाँ पर रह गया 1066 इंटू यहाँ पर आ गया 99873। ठीक, सिंपल आपको क्या करना है, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, दैट इज 18, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई 8 सॉरी। ठीक है, ये हो गई उसकी यूनिट डिजिट। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए ये इसको इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, ठीक है, यहाँ पर देखिए जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो यूनिट डिजिट निकालिए। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर देखिए 6 3 जा 18, यहाँ पर 8 आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक था ऑड नंबर, और मैंने क्या बताया, जब भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही होगा। ठीक है, यहाँ पर अब एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो, ये क्या है, इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर इवन नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी वही इसकी डिजिट होगी। तो इसको एक बार अगर हम लोग देखते हैं तो ये 4 ही होगी इसकी यूनिट डिजिट। और अगर किसी को कंफ्यूजन है तो यूनिट को यूनिट से मल्टीप्लाई करो, 24 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 24 और इसकी यूनिट डिजिट 4। लेकिन यहाँ पर देखो ये 6 है, ये 3 है, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18 हो जाएगा, और यहाँ पर यूनिट डिजिट जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट इसकी आ जाएगी 8। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर देखो 1 1 है और यहाँ पे मैंने कहा था 1 से भी किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते तो उसकी यूनिट डिजिट चेंज नहीं होती, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट इसकी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। क्लियर? बाकी किसी को दिक्कत है तो इसकी यूनिट से इससे मल्टीप्लाई कर दो, देखो आ जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 1 है, यहाँ पे लास्ट में देखो 1 है, और यहाँ पे क्या है 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 3 आ जाएगा, यही होगी इसकी यूनिट डिजिट। क्लियर? ये चीज भी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी ऑफ 2 या फिर साइक्लिसिटी देखते हैं क्या होता है। तो इसी में साइक्लिसिटी ऑफ 2 ही में मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पर होती क्या है साइक्लिसिटी। जैसे 2 की पावर 1 ले ली, 2 की पावर 2 ले ली, 2 की पावर 3 ले ली, 2 की पावर 4 यहाँ पर ले ली, इसके बाद 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 64, ये हो जाएगा आपका 128, और ये हो जाएगा आपका 256। क्लियर? तो यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गई 2,
ये आ गई 4, ये आ गई 8, ये आ गई 6, यहाँ पर देखो 2, यहाँ पर देखो 4, यहाँ पर देखो 8 एंड यहाँ पर देखो 6। क्लियर? ध्यान देना, यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 और 2 की पावर 4 की यूनिट डिजिट आप देखो सेम आ रही है, सॉरी 2 की पावर 5 की यूनिट डिजिट सेम आ रही है। ठीक है, क्लियर है भाई? ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को। उसके अलावा यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 6 की यूनिट डिजिट सेम, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 7 की यूनिट डिजिट सेम, इसी तरह यहाँ पे 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8 की यूनिट डिजिट सेम। इसका मतलब क्या है, देखो इनके बीच में गैप देखो, 2 की पावर 1 और 2 की पावर यहाँ पर 5, दोनों की यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 2 आ रही है, दोनों के बीच में गैप कितना, 4 का। इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 2 की पावर 4। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है, 2 की पावर 4 पे आप देखो या 2 की पावर 8 पे देखो, 2 की पावर यहाँ पर 12 पे देखोगे, 2 की पावर 16 में देखोगे, यहाँ पर सबकी यूनिट डिजिट जो आएगी, यूनिट डिजिट जो आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? आप देख रहे हो 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। तो ये यहाँ पर ये आप ज्यादा ध्यान रखो, बाकी का आप भूल भी जाओगे कोई इश्यू नहीं। ठीक है, आप यहाँ पे याद रखो 2 की पावर 4, 8, 12, 16, इसका मतलब ये क्या है, 2 की पावर 4 और यहाँ पर क्या है, 4 का यहाँ पर क्या है, मल्टीपल है। समझ गए कि नहीं? या फिर 2 की पावर 4x है और यहाँ पर x क्या है, 4 के मल्टीपल्स है। देखो यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो 4 आ जाएगा, जब 2 रखोगे तो 2 की पावर 8 आ जाएगा, जब 3 रखोगे 2 की पावर 12 आ जाएगी। जब भी यहाँ पर इस तरह का होगा तो इसकी यूनिट डिजिट जो होगी वो क्या होगी आपकी, वो आपकी 6 होगी। क्लियर? ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी। जैसे कि यहाँ पर दिया है 2 की पावर अगर दे दिया है 16 या 2 की पावर दे दिया है आपका 64, आपको देखना है कि ये क्या 4 का मल्टीपल है। अगर 4 का मल्टीपल आपको देखना है तो क्या करना होगा, कोई भी नंबर अगर 4 का मल्टीपल है, सिंपल आपको क्या करना है, उसको जिस नंबर का भी मल्टीपल चेक करना है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे 196 मैंने ले लिया, अब हमको देखना है ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं, तो 4 4 जा 16, 36, 4 9 जा 36, ये कर लिया, इसका मतलब पता चल गया ये 4 का मल्टीपल है। क्लियर? देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखना है हमको क्वेश्चन, यहाँ पर 12 की पावर 144, तो 12 में आपको देखो एक बार यहाँ पर देखो 2 की पावर 144 अगर दिया है, ठीक है, तो सिंपल आपको क्या करना है, 144 देखना है। ठीक है, 144 देख के इसको 4 से डिवाइड करना है, 4 3 जा 12, ठीक है, 24, 4 6 जा 24, इसका मतलब ये 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब 2 की पावर 144 जो है वो 4 का मल्टीपल है। और कितना मल्टीपल है, तो 2 की पावर 4 लिख दो और उसके बाद यहाँ पर जो भी भागफल है या क्वेश्चन है या उसको लिख दो। इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट आपकी क्या होगी, 6 होगी। अभी मैंने बताया 2 की पावर 4 का जो भी मल्टीपल होगा उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। समझ में आ गया? अब यहाँ पे 12 दिया है, 12 की पावर 144 दिया है, सिंपल आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट देखनी है, तो 2 ही आप देखोगे। तो 2 की पावर 144 को जब चेक करोगे तो ये 4 का मल्टीपल है और 4 का मल्टीपल है, इसलिए इसकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई। रूट 2 को देखो, रूट 2 को अगर मैं लिखूं तो रूट 2 का स्क्वायर अगर मैं लिख के देखूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 75। समझ गए कि नहीं? देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 150 आ जाएगा। और रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, 2 की पावर 75। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा मेथड कैसे हम लोग करेंगे। सिंपल आपको क्या करना है, 75 यहाँ पर देखना है और यहाँ पर 4 से डिवाइड कर देना है इसको, क्योंकि यहाँ पर 4 साइकिल होती है ना, 2 की पावर 4 साइकिल होती है, तो आप 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 35। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, कितना बचा 3। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को बेसिक से पढ़ेंगे, बाकी हम लोग डायरेक्ट देखेंगे कैसे करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, यहाँ पर देखो 4 लिख दो, ठीक है 4, और यहाँ पर देखो ये जो क्वेश्चन आया है इसको लिख दो 18, फिर जो रिमाइंडर आया है उसको इस तरह लिख दो। समझे कि नहीं? अब जब इनको करोगे 18 4 जा क्या होता है भाई, 72। ठीक है, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाएंगे, 18 4 जा आपका क्या हो जाएगा 72, और यहाँ प्लस प्लस 18 की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है? ये गलती से 1 लिख दिया है, यहाँ पर हो जाएगा 1, जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 75 ही आ जाएगी। क्लियर? अब देखो 2 की पावर 4 की जो साइकिल होती है उसमें क्या आती है, यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, 2 की पावर 3 8। तो देखो यहाँ पर 6 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है वही आती है, तो ये भी 8 आएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब देखो दूसरा मेथड कैसे करेंगे इसको, यहाँ पर मान लो ये दिया हुआ है, अब आपको ये पता है यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करने पे, 6 को किसी भी नंबर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो यूनिट प्लेस होता है या यूनिट डिजिट होती है वही होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर सकते थे, यहाँ पर एक बार इसको देखो कि 2 की पावर 75 को और कैसे सॉल्व कर सकते थे, 75 यहाँ पर ले लेते आप, 4 से डिवाइड कर दो। 4 से क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी होती 2 की पावर 4, 4 1 जा 4 और ये होता 35, तो 4 8 जा 32 हो गया, 3 आया रिमाइंडर।
आपको सिंपल क्या करना है, इसको लिख लेना है 2 की पावर जो भी रिमाइंडर आया है 3, क्या आ जाएगा 8, और यही इसकी क्या होगी यूनिट डिजिट। ठीक है, यहाँ भी हम लोग यही करेंगे। यहाँ पे देखो ये यूनिट प्लेस निकालना है, ये यूनिट प्लेस इसका क्या है 2, और तो 2 की पावर 1322 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि हमको यूनिट डिजिट निकालनी है। अब 1322 को आप डिवाइड करो, देखो 1322 को आप 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 1 2 4 3 जा 12, क्या बचा 2, जो भी बचा है उसको लिख दो 2 की पावर 2 करके, जो भी रिमाइंडर आया है, ठीक है, उसको पावर लिख देंगे 2 की, तो क्या आ जाएगा 4, इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 4 आ गई। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर साइक्लिसिटी ऑफ 3 देखते हैं। 3 की साइक्लिसिटी देखिए, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 एंड 3 की पावर 4। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर 3 की पावर 5 करेंगे, 3 की पावर 6 करेंगे, 3 की पावर 7, 3 की पावर 8। ठीक है, देखिए ये आएगी 3, ये आ जाएगा 9 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसकी क्या आ गई यूनिट डिजिट 3 आ गई, ये इसकी क्या आ गई 9 आ गई। क्लियर, यहाँ पर देखो 3 3 जा 9, तो 3 का क्यूब अगर करना है तो इसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 27, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई 7। क्लियर, इसके बाद इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 81 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझ में आ गया। अब 3 की पावर 5, तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको यूनिट प्लेस पे ही मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, ये इसकी यूनिट प्लेस आ गया। अब यहाँ पर 3 की पावर 6, अब यूनिट प्लेस यहाँ पे 3 आया, इसको फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 9 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये 9 को, क्योंकि यूनिट प्लेस निकालना है, यूनिट डिजिट निकालनी है, तो ये 9 3 जा 27, फिर से 7 आ गया। फिर यहाँ पर इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21, दैट इज 1 आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर कि अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर क्या हो रहा है कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5, ठीक है, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 5, सॉरी 3 की पावर 5, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 6, 3 की पावर 3 और 3 की पावर आपकी 7, 3 की पावर 4 और 3 की पावर 8, इनकी यूनिट डिजिट 3, इनकी क्या आ रही है 9, इनकी क्या आ रही है 7 और इनकी क्या आ रही है 1। इसका मतलब 3 की भी साइक्लिसिटी क्या है 3 की पावर 4 में, या फिर इनकी पावर मतलब 4, जब भी 4 पावर आ रही है उसके बाद इनकी साइक्लिसिटी क्या हो रही है, ये रिपीट हो रहा है, मतलब सेम वैल्यू आ रही है। आप देख रहे हो 3 की पावर 1 फिर 3 की पावर 4 के बाद फिर से सेम यूनिट डिजिट आ रही है। ठीक है, तो इनको भी हम लोग जैसे 2 का किया था वैसे ही हम लोग करेंगे। देखो कैसे, आप सिंपल क्या करो 196 और साइक्लिसिटी इनकी क्या है 3 की पावर 4, तो 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब यहां पर देखना है कि 3 का क्या आ रहा है 3 9 7 1। क्लियर, अब इसको क्या करो सिंपल क्या करो 4 4 जा 16 हो जाएगा, और ये 36, 4 9 जा 36। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है तो देखो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4 की पावर 49। ये जो यहाँ पे ये आपका आया है क्वेश्चन या फिर भागफल, इसको ऐसे ही लिख देंगे 3 की पावर 4 जिससे डिवाइड करें 3 की पावर उतनी 4 इंटू 49। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर 4 का यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, वो है 1 आपका। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे 1 की पावर 49, तो ये आ जाएगा 1। लेकिन इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आप सिंपल क्या करोगे 196 को जब डिवाइड करोगे, अगर ये यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ रहा है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर अभी हमने बताया था कि 1 से जब भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर की जो यूनिट डिजिट होती है वही होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपको क्या करना है, इसमें 198 और यहाँ पर साइक्लिसिटी जो हो जैसे कि 3 की पावर 4, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 और ये आ जाएगा 38, 4 9 जा 36, ये आ गया 2। क्लियर, 2 आया। सिंपल आप क्या करिए यहाँ पर क्या करिए 3 की पावर 2 लिख दीजिए, जो भी रिमाइंडर आया वो लिख लीजिए और ये हो जाएगा 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट आ जाएगी 9 एंड दिस वन इज योर आंसर। क्लियर, नेक्स्ट। अब यहाँ पर जैसे कि दिया 3, यूनिट डिजिट निकालनी है तो हम लास्ट डिजिट देखेंगे दैट इज 3। ठीक है, और ये 137, तो क्या करेंगे इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 137। 137 को आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा यहाँ पर हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 17, 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या है आपका 1, रिमाइंडर इंपॉर्टेंट है भाई 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 1, इसको 3 की पावर 1 लिखेंगे 3 हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट आपकी क्या आ गई 3 आ गई। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट होगा कि ये कैसे आ गया, तो एक बार देख लो, यहाँ पर 3 की पावर 137 लिख दिया मैंने, इसको क्या करेंगे हम लोग इसको 3 की पावर 4 में बनाएंगे, 3 की पावर 4 की पावर यहाँ पर क्या बन जाएगी, ये जो क्वेश्चन आया है वो 34, उसके बाद जो रिमाइंडर आया है उसको इस तरह लिख देंगे। अब जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो देखो 34 को 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 136। ठीक है,
और प्लस 1 करोगे तो 137, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। ये तो 1 होती है 3 की पावर 4 और ये 3 तो 3, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो रिमाइंडर आया है वही उसकी पावर लिख दीजिए और यहाँ पर यूनिट डिजिट आ जाएगी, ठीक है। साइक्लिसिटी ऑफ 7 अगर देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा हम लोग जल्दी देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर यहाँ पर 5, 7 की पावर 6, 7 की पावर 7 और 7 की पावर 8, क्लियर। अब देखो 7 की पावर 1 और 7 की पावर 5, सॉरी 5 की यहाँ पर जो यूनिट डिजिट होती है वो 7 होती है, आप चेक कर लोगे एक बार कैलकुलेट करके। यहाँ पे 9 होती है और यहाँ पर होती है आपकी 3 और यहाँ पर होती है 1, क्लियर। और इनके बाद क्या होती है, ये यहाँ पर रिपीट होती रहती है, मतलब कि ये इनकी साइकिल चलती रहती है। तो 7 का भी क्या होता है, साइक्लिसिटी 4 ही होती है, ठीक है। सिंपल आपको क्या करना है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट देखेंगे। इसका मतलब 7 की पावर जब भी 4 का जो मल्टीपल होगा, 7 की पावर 4, 7 की पावर 8, 7 की पावर 12, 7 की पावर 16, देखो 4 का मल्टीपल सही है, तो इनमें इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी, 1 होगी, आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर है। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 7 की पावर 48। आपको क्या करना है, आपको पता है 7 की साइक्लिसिटी 4 है और साइक्लिसिटी 4 पे वो क्या देता है, यूनिट डिजिट 1 देता है। आपको 48 को 4 से डिवाइड करना है, 4 1 4, 8, 4 2 8, रिमाइंडर क्या है 0। इसका मतलब इसकी यहाँ पर ये 4 का मल्टीपल है, कितना मल्टीपल है, 12 टाइम्स, ठीक है। ये चीज सबको पता होगी, 12 4 48 होता है, इसका मतलब ये क्या आ गया, 1 आ गया, क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर फटाफट कैसे करते हैं, 4 से इसकी साइक्लिसिटी 4 है तो 4 से करेंगे, 4 1 4, 9, 4 2 8 और ये हो जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आया 1। जो भी रिमाइंडर आया है आप क्या करो उसको लिख दो, 7 की पावर उतनी ही लिख दो 1, तो ये हो जाएगा 7। अब ये क्यों किया, क्योंकि जैसे कि यहाँ पे 3 का हम लोग करते थे कि यहाँ पर 1 के बाद 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट उसकी वही होती है, तो 7 में भी यही होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग यूनिट डिजिट देखेंगे 7 है तो 7 की पावर 147, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 147 को जो भी साइक्लिसिटी है दैट इज 4 उससे डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 27, 7 8 जा 24, सॉरी 7 4 जा 28, क्लियर। एक मिनट इसको फिर से करेंगे, देखिए 147 को जब हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 27, 4 6 जा 24, कितना आया रिमाइंडर 3। तो ये क्या क्या लिखेंगे, जो भी रिमाइंडर आया उसको उसकी पावर लिख दीजिए 7 की। 7 की पावर जब 3 होती है तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आती है, 3 आती है, क्योंकि 7 की पावर 3 क्या होती है, 343, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आ गई, 3 होगी, क्लियर। ये जो सभी को समझ में आ गई होगी, दिस वन इज योर आंसर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो ये 7 है और यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, तो देखो 7 की पावर 147 और यहाँ पर 3 की पावर 153, तो आप सिंपल क्या करिए 147 को और 153 को 4 से डिवाइड करिए, क्यों, क्योंकि दोनों की साइक्लिसिटी 4 होती है, 7 और 3 दोनों की साइक्लिसिटी 4 होती है, क्लियर। और ये दोनों 4 की साइक्लिसिटी पे 1 देते हैं यूनिट डिजिट, समझे कि नहीं। 4 से करेंगे, 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 27, 4 6 जा 24, तो यहां से रिमाइंडर आपके आ गया 3, क्लियर। तो इसको लिख सकता हूं मैं 7 की पावर 3 प्लस, इसको जब करेंगे 4 4 3 जा 12, ये आ जाएगा 33, 4 8 जा 32, यहाँ पे 1 आ गया, तो इसको लिख सकता हूँ 3 की पावर 1। अब 7 की पावर 3 में अभी मैंने बताया ये होता है 3 यूनिट डिजिट, यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो इनका आंसर आ जाएगा 6, तो यूनिट डिजिट क्या आ गई इसकी, यूनिट डिजिट आ गई 6, क्लियर, एंड दिस वन इज योर आंसर, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइक्लिसिटी ऑफ 4। 4 की पावर यहाँ पर अगर आप देखोगे, 4 की पावर अगर 1 करो, 4 की पावर 2 करो, 4 की पावर 3 करो, 4 की पावर 4 करो, तो यहाँ पर देखो ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, ये आपका 64 हो गया, ये आपका फिर से करोगे तो आ जाएगा कितना 250, सॉरी ये आ जाएगा 256, क्लियर। ये चीज समझ में आ गई होगी आप सभी को। अब देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, फिर यहाँ पर यूनिट डिजिट 6। आप ध्यान दीजिए इसको, यहाँ पर सिंपल सा आपको देखना है कि आप 1 और 3 में जब जा रहे हो, 4 की पावर 1 एंड 4 की पावर 3, यूनिट डिजिट सेम आ रही है, क्या आ रही है 4। और आप जब यहाँ पर 4 की पावर 2 एंड 4 की पावर 4 पे जा रहे हो तो यूनिट डिजिट सेम आ रही है, दैट इज 6। इसका मतलब 4 की पावर जब इवन होगी तो यूनिट डिजिट 6 होगी, 4 की पावर जब ऑड होगी तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 होगी, समझ में आ गया। अब इवन ऑड भी किसी को नहीं पता है, तो इवन नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, क्लियर है।
एंड ऑड नंबर्स आर दोज नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 4 की पावर 124 दिया है एंड 124 2 से डिविजिबल है। समझ में आया? 124 इज अ इवन नंबर और इवन पर 4 की यूनिट डिजिट क्या होती है? यहाँ पर इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। क्लियर है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर इवन पे क्या आ रही थी? 6 आ रही थी। दैट्स। अब यहाँ पर देखो ये है रूट 14। अगर रूट 14 दिया हुआ है तो आप सिंपल सा क्या करिए, रूट 14 को अगर आपको रूट से किसी भी नंबर को निकालना है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल आप क्या करिए, रूट 14 लिखिए, इसका स्क्वायर करिए तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? 100 हो जाएगी। समझ में आ गया? 200 ठीक। तो ये हो जाएगा 14 की पावर 100। आप देख लो यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालिए और यहाँ पे क्या है? यूनिट प्लेस पे 4 है, वंस के प्लेस पे 4 है और यहाँ पर 100 क्या है? ये इवन, तो इसका मतलब इसकी क्या आ जाएगी? ये 6 आ जाएगी। समझ में आ गया कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो 4 और यहाँ पर क्या है? 10। यहाँ पर 4 की पावर 1024 लिख देता हूं मैं, ये है इवन, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगी? यूनिट डिजिट 6 आ जाएगी। यहाँ पर देखो 4 की पावर 529 लिख सकता हूँ। यहाँ पर देखो 529 क्या है? ये ऑड है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं साइक्लिसिटी ऑफ 4 सॉरी 9। ठीक है, 9 वन सा, यहाँ पर 9 का स्क्वायर, 9 का क्यूब एंड 9 का 4। 9 की पावर 1 9, यूनिट डिजिट 9, ये हो जाएगा 81, यूनिट डिजिट 9। अब फिर से 9 का क्यूब तो 9 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 वन सा 9, तो यूनिट डिजिट कितनी? 9 आ गई। समझे? सॉरी यहाँ पर 1 कर लीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर से 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यूनिट प्लेस निकालना है, तो 81 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1। तो आप यहाँ पर भी देख रहे हो 9 की पावर 1 एंड 9 की पावर 3 में ये क्या दे रहा है भाई? आपको 9 दे रहा है यूनिट डिजिट, और 9 की पावर 2 एंड 9 की पावर 4 में ये क्या दे रहा है? आपको यूनिट डिजिट 1 दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब 9 की पावर जब ऑड होगी तो ये यूनिट डिजिट क्या देगा? आपको 9 देगा। 9 की पावर जब इवन होगी तो यूनिट डिजिट आपको क्या देगा? 1 देगा। समझ में आ गया कि नहीं? सिंपल इसी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखें ये क्या है? 728, 9 की पावर लिख सकता हूँ क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 है। 728 इज अ इवन नंबर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट 1 आ जाएगी। 9 की पावर 729, 729 इज द ऑड नंबर, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई? यहाँ पर आ जाएगा 9। क्लियर है? ये हो गई इसकी यूनिट डिजिट। ठीक है, अब हम लोग साइक्लिसिटी ऑफ 5 और 6 को देखते हैं। तो देखिए भैया 5 की पावर 1 हो, 5 की पावर 2 हो, 5 की पावर 3 हो या 5 की पावर 4 हो, एनी पावर ऑफ 5 अगर हम कोई भी पावर लेते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो यूनिट डिजिट आती है वो 5 ही आती है। समझ गए कि नहीं? देखो जैसे ये 125, ये 125 सॉरी ये 25, ये 625, तो 5 की एनी पावर कोई भी पावर ले लें हम लोग, यहाँ पर क्या होगी? यूनिट डिजिट 5 होगी। इसी तरह 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, ये आता है 6, ये आता है 36, ये आता है 216, इसमें भी 6 की कोई भी पावर लें यूनिट डिजिट 6 होगी। तो 6 की भी एनी पावर यूनिट डिजिट क्या होगी? आपकी 6 ही होगी। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई कि 5 और 6 में कोई भी पावर लोगे उनकी यूनिट डिजिट वही रहेगी। यहां पर अब सम प्रॉपर्टी ऑफ 5 देखते हैं। सम प्रॉपर्टी ऑफ 5 जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 5 को यहाँ पर किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट जो आती है वो क्या आती है? 5 आती है। और 5 को किसी भी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आती है? वो आती है 0। अब एग्जांपल देखो यहाँ पर, देखिए 5 इंटू 1, 5 इंटू 3, 5 इंटू 5, 5 इंटू 7 या फिर 5 इंटू 11 या फिर 5 इंटू 17। ठीक है, देखिए 5, 15, 25, 35, 55 एंड यहाँ पर 17 को 5 से करोगे 85। देखिए सबकी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 5 आ गई। क्लियर? तो मतलब 5 को किसी भी ऑड नंबर से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आती है भाई? 5 आती है। क्लियर? इसी तरह अगर 5 को अगर हम लोग इवन से मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू 4, 5 इंटू 6, 5 इंटू 8, 5 इंटू 10, तो देखो यहाँ पर 10, 20, 30, 40 एंड दिस वन इज 50। सबकी यूनिट डिजिट क्या आ गई? 0 आ गई। क्लियर है? तो ये आपको याद रखना है। इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 2 एंड 100? अब 2 और 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट करना है और यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो देखिए 3 आएगा अगला, फिर आएगा क्या? 5, फिर क्या आएगा? 7, फिर क्या आएगा? 9 सॉरी 11, फिर क्या आएगा? 13। इस तरह यहाँ पर नंबर्स आते जाएंगे।
आपको पूरे नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि 5 को जब भी हम लोग ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर क्या आता है, यूनिट डिजिट 5 ही आता है। सारे नंबर को जब मल्टीप्लाई कर लोगे आप, तो यहाँ पर उसको जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, यूनिट डिजिट आपका 5 ही आएगा। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई होगी सभी को। बाकी आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन ये सब करना नहीं चाहिए इतना, ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखो, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर, प्रोडक्ट यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। तो 1 to 100 के बाद देखो 2, इनके बीच में 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी के प्राइम नंबर आप लिखिएगा, आपके लिए होमवर्क। आप देखिए यहाँ पर 2 आ गया और 5 आ गया। नंबर ऑफ जीरोस मैंने आपको पढ़ाया है कि 2 और 5 इन सबका प्रोडक्ट, क्योंकि हमको देखना है यहाँ पर जब भी इनका प्रोडक्ट करेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11, तो भैया प्रोडक्ट में अब यहाँ पे 10 आ गया ना, 10 इंटू 3 इंटू 7 कुछ भी करो तो जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट में 0 आएगा, तो इसका मतलब इसकी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी भाई, यूनिट डिजिट यहाँ पर आ जाएगी इसकी 0। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट डिजिट ऑफ ऑल द नंबर्स, मतलब एनी नंबर्स मोर देन 4, फैक्टोरियल 4। तो यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट फैक्टोरियल 4 से ज्यादा जो भी होंगे उनमें क्या होगी। तो पहले 1 फैक्टोरियल को देखते हैं, इसको 1 लिख सकते हैं। 2 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो इसको 2 लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो 3 इंटू 2 दैट इज 6। उसके बाद 4 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 4 3 24, और इसकी यूनिट डिजिट 4। क्लियर। अब जब हम 5 में आते हैं, 5 फैक्टोरियल में, तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखिए यहाँ पे 5 और 2 का कॉम्बिनेशन बन गया 5 इंटू 2 के फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगी, 4 3 12, 120। तो यूनिट डिजिट क्या हो गई, यूनिट डिजिट 0 हो गई। इसी तरह 6 फैक्टोरियल देखोगे आप, तो यहाँ पर क्या होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पर देखो 5 और 2 का पेयर बन गया, इसका मतलब यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या होगी, 0 होगी। तो फैक्टोरियल 4 से जब भी हम लोग ज्यादा फैक्टोरियल में जाएंगे तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट वहां पे हमेशा 0 हो जाएगी। क्लियर, ये चीज सभी को क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए कि जब भी हम लोग यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि 9125। अब यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर दिया है 9195 फैक्टोरियल 9195, इसका अगर यूनिट डिजिट निकालनी है तो आंख बंद करके 0 लिख देना भैया, क्योंकि यहाँ पे 5 और 2 का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं बनेगा। क्लियर। अब यहाँ पर देखो जब 9125, एक को हम समझा रहे हैं बाकी आप समझ लेना, 9195 को लोगे, 2 के लिए 2 की साइक्लिसिटी 4 होती है, 8 की भी साइक्लिसिटी भाई 4 ही होती है, अगर 2 की आती है तो 8 की भी आ जाएगी। 8 का देखो 8, यहाँ पर फिर क्या आता है 8 8 64, फिर यहाँ पर 8 से करोगे तो 32, मतलब 2 समथिंग आएगा। समझ गए कि नहीं, यूनिट डिजिट निकालो ना तो 2 आ जाएगा, फिर 8 से करोगे तो 6 आ जाएगा। तो 8 4 2 और 6 ये होती है 8 की, और ये भी रिपीट करती है, इसकी भी साइक्लिसिटी 4 होती है। तो 8 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, ठीक है। उसके बाद 6 की कोई भी नंबर से अगर आप इसकी कोई भी पावर हो 6 ही देगा। 9 की, 9 में हम लोग इवन ऑड देखते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। तो भाई सिंपल सा देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देखते हैं, फैक्टोरियल 9195, ये होगा 9195 इंटू 9194। कहीं ना कहीं ये आके मल्टीपल ऑफ 4 तो होगा भाई, भाई 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, इंटू 2 होगा, इंटू 1 होगा। अगर 4 होगा तो इसका मतलब ये जो 9195 ये है, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज द मल्टीपल ऑफ 4। समझ में आ गया होगा कि नहीं। इसी तरह 9295 फैक्टोरियल को जब ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं 4 भी आएगा ना मल्टीपल। मल्टीपल ऑफ 4 का मतलब क्या है, 1 इंटू 4। समझे कि नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर सबको नहीं समझ में आया किसी को तो ध्यान से देखिए यहाँ पर, एक मिनट देखिए। अगर आपको मल्टीपल ऑफ 4 है तो मतलब अगर कोई नंबर है यहाँ पर, या कोई भी नंबर x इंटू 4 है, तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। समझ में आ गया कि नहीं। क्लियर है भाई। तो ये मल्टीपल ऑफ 4 है। ऐसे कोई नंबर लिखा है 9199 इंटू 4, तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट आएगा वो भी मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। समझ में आ गया। तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। समझ गए कि नहीं, मल्टीपल ऑफ 4 ये भी होगा, क्योंकि जब इसका फैक्टोरियल ओपन करोगे तो कहीं ना कहीं इस फॉर्म में नंबर बनना होगा। समझे कि नहीं। इसी तरह यहाँ पर 9199 इसको करोगे तो ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा, मल्टीपल ऑफ 4 होगा, या फिर ये इवन होगा। समझे कि नहीं। यहां पर कोई डिसाइड नहीं करेगा ये ऑड है या इवन है,
क्योंकि इसको जब फैक्टोरियल को ओपन करोगे तो 4 भी होगा उसमें, 8 भी होगा, मल्टीप्लाई में 2 भी होगा, समझे कि नहीं? इसका मतलब ये इवन है, क्लियर है? इसी तरह यहाँ पर 9091 जो है वो आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, ये मल्टीपल ऑफ 4 ये भी होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ये भी होगा, तो ये भी इवन है, समझे कि नहीं? इसमें कोई इवन ऑड का कोई सिस्टम नहीं है, इसको हटाओ, ये पता चल गया तो अच्छी बात है, बाकी इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो अब अगर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर 2 की पावर यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 4 है तो आपको पता है 2 की साइक्लिसिटी क्या होती है, यहाँ पर 6 आता है, समझ गया कि नहीं? 8 की भी साइक्लिसिटी 4 होती है, अभी मैंने आपसे डिस्कस किया, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर ये भी 6 हो जाएगा। 6 को कोई भी पावर होती है तो वो 6 ही आता है। 9 की पावर यहाँ पर देखनी इवन है कि ऑड है, अगर इवन है तो वो 1 देता है, ऑड है तो वो क्या देता है भाई, 8 9 देता है, ठीक है? सबको ऐड कर देंगे, 6 3 18 प्लस 1 19, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी यूनिट डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ जाएगी आपकी 9 आ जाएगी, क्लियर? जिनको नहीं समझ में आया 8 की साइक्लिसिटी एक बार देख लीजिए, 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब एंड 8 की पावर 4। देखो 8 का 1 8, ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 64। यूनिट निकालना है तो इसको फिर से 8 से मल्टीप्लाई करिए, 2 आ जाएगा, 32 होता है ना ये, ठीक है? फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 टू जा 16, यहाँ पर देखिए 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, और यही आएगा 8 की पावर 5 का भी, यही आएगा 8 की पावर 6 का भी, ये भी आएगा 8 की पावर 7, और यही आएगा 8 की पावर 8 का। इसका मतलब 8 की भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है, और 4 की साइक्लिसिटी में ये यूनिट डिजिट जो इसकी होती है, यूनिट डिजिट इसकी होती है बेटा, वो होती है आपकी 6, क्लियर? और यहाँ पर इस तरह हम लोग पुट कर देंगे और यहाँ पर हमारा आ जाएगा आंसर, क्लियर? होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा हो, आपको यूनिट डिजिट के बारे में सारे यहाँ पर डाउट्स क्लियर हो गए हों। अगर आपको ये क्लास काफी अच्छी लगती है और या फिर आपको सब कुछ समझ में आया तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच।